गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रांसलेशन के इस सीरीज वीडियो में आज हम लोग जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं वो है यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे हम देखेंगे। इसके पहले हम लोग देयर को, यूज ऑफ इट को, शुड को, मस्ट को और भी कई सारे यूज का वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है। अब आज के इस वीडियो में हम लोग इसका अध्ययन करने वाले हैं मे का। आप लोग क्लास में परमिशन के लिए कई बार आप कहते हैं मे आई कम इन सर, तो वहां पे भी मे का प्रयोग होता है। मैं उसको भी आगे ले आऊंगा, लेकिन पहले हम लोग इस मे के नेचर को जानेंगे और फिर इसके यूज को देखेंगे कि ट्रांसलेशन के समय ये कितना महत्वपूर्ण है। और आज इस मे के और दो बड़े भाई हैं, मे हैव और मे हैव टू, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे क्योंकि ट्रांसलेशन करते समय ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूज ऑफ मे में जब मे का प्रयोग उस कंडीशन में होता है जब हम कोई पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? पॉसिबिलिटी, संभावना। जहां किसी कार्य के होने की संभावना हो, ठीक है, फॉरटेलिंग हो, भविष्य की एक योजना दिखाई दे, वहां पे हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ एक तरीके का पॉसिबिलिटी, संभावना जहां हो वहां पे हम मे का यूज करते हैं। पहला है मे का यूज हम किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए तब करेंगे जब सकना शब्द का भाव हमें वाक्य में दिखाई दे। सकना, जैसे पहली बात पॉसिबिलिटी और दूसरा सकना, कैन, सॉरी मे का भी सकना होता है और कैन में भी सकना होता है। वो बात का अंतर हम स्पष्ट करेंगे। फिलहाल अगर हमें कहना हो कि वह कल आ सकता है या नहीं आ सकता है, कुछ भी आप ऐसे लिखते हैं, नहीं आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, वह कल नहीं आ सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी दिखा एक संभावना, आ सकता है या नहीं आ सकता, वो तो वाक्य का दूसरा नेचर है। पहली मेरिट इस वाक्य की यह है कि इसमें आपको जो चीज दिखा वह पॉसिबिलिटी दिखी, संभावना दिखा, और दूसरा सकना शब्द का भी भाव यहां पे आ रहा है। जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ नहीं करना है, आपको कहना है ही मे, निगेटिव है तो नॉट, ही मे नॉट कम, ही मे नॉट कम टुमारो, आज रहता तो टुडे, वह कल नहीं आ सकता है या वो आ सकता है। पहला कंडीशन पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी के साथ आप देख पा रहे होंगे कि जैसे आप ये कहेंगे कि इसमें पॉसिबिलिटी के साथ सकना शब्द आएगा, आपको सिंपली मे का यूज कर देना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस आप देखे होंगे कि हो सकता है, देखिएगा, हो सकता है, संभावना भी आ गई और सकना का भी भाव आ गया दोनों में। हो सकता है कि कल बारिश हो, ओके, कल बारिश हो, कुछ नहीं करना है। इट, चूंकि दिन, महीना, मौसम और समय, इन चारों में से किसी का प्रतिनिधित्व यदि वाक्य में होगा तो इट को हम डमी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। यहां बारिश, मौसम का जिक्र है, इसलिए सब्जेक्ट इट, तो इट मे रेन टुमारो, आपका काम हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, मे का प्रयोग पहले कंडीशन में हम पॉसिबिलिटी या संभावना के साथ करते हैं जिस वाक्य में सकना शब्द का भाव आता हो। पहला सकना। अब कह रहा सेकंड, देखिएगा, इसका एक और बड़ा भाई है, लेकिन ये मे के साथ हैव लेता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण यूज है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये पहली बार देख रहे हो, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक सिंपल मे है जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी। कहीं भी देखिएगा मे के साथ कम आएगा, मे के साथ रेन फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन जैसे मे के साथ हैव आएगा, अब यहीं पे आप नोट्स बना रहे होंगे तो यहीं आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, क्योंकि हैव जहां भी आएगा ये किसी कार्य की पूर्णता दिखाता है, और जैसे कार्य की पूर्णता दिखाई जाएगी आपको अपने आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेनी है। लेकिन इस वाक्य का भी नेचर समझिए, पॉसिबिलिटी तो इसमें भी होगी, क्योंकि अगर मैं है यहां तो यहां भी मैं है, बेसिक नेचर तो वही रहेगा। इसलिए सबसे पहले आप यहां लिख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी,
संभावना तो होगी, और संभावना के साथ क्या होगा, परफेक्शन ऑफ वर्क, कार्य की पूर्णता। अभी समझाते हैं इसको। कार्य की पूर्णता और पॉसिबिलिटी, इन दोनों का अगर एक साथ समावेश हो जाए, वाक्य में कॉम्बो कहा जाए, दोनों एक साथ अगर जुड़ जाए, तो आप मे हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हैं कि अच्छा एक सेंटेंस देखिए, अगर हम कहें कि पिताजी या पापा आज ऑफिस जाएंगे, ध्यान से समझिएगा पहले इसको, ऑफिस जाएंगे। अब ये सेंटेंस ऑफिस जाएंगे संभावना आपको दिख रही होगी, लेकिन सेंटेंस ये चला गया है फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। फादर विल गो टू ऑफिस टुडे, जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, पापा फादर विल गो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना, विल गो। लेकिन अगर इसी वाक्य को हम इस तरीके से कहें कि पापा आज ऑफिस गए होंगे, अब देखिएगा पापा ऑफिस जाएंगे, ये फ्यूचर हो गया, लेकिन यहां गए होंगे ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। गए होंगे, हो सकता है न भी गए हो, लेकिन जाएंगे मीन्स यू आर क्वाइट श्योर दैट ही विल डेफिनेटली गो टुडे। आज वो जाएंगे ही जाएंगे। दोनों वाक्य का नेचर बदल रहा है। पहले वाक्य में यू आर क्वाइट श्योर, आप एकदम निश्चित हैं, निश्चिंत हो गए हैं कि हाँ जाएंगे, ही विल गो। लेकिन दूसरे में कह रहा है कि पापा आज ऑफिस गए होंगे, तो संभावना है ना, ये भी तो हो सकता है कि ना जा पाए हो कोई कारण से। तो जब इस तरीके का वाक्य का नेचर आपको मिल जाए, गए होंगे, या अगर कोई वाक्य आ जाए कि वह अपना घर बेच चुका होगा या बेच दिया होगा, बेच दिया होगा। चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी दिखानी है, और प्लस कार्य की पूर्णता। गए होंगे, गए होंगे। अगर इस वाक्य को बनाएंगे हम, पापा आज ऑफिस जाएंगे, तो हो जाएगा फादर विल गो टू ऑफिस टुडे, यही होगा ना फ्यूचर। लेकिन कह रहा है पापा आज ऑफिस गए होंगे, किसका प्रयोग कर देना है, मे हैव का। क्यों करना है, पॉसिबिलिटी है और कार्य की पूर्णता है। अब नेचर बदलेगा, फादर मे हैव, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मे हैव गॉन टू ऑफिस टुडे। काम हो गया आपका। वह अपना घर बेच दिया होगा, ही मे हैव सोल्ड हिज हाउस, बेच दिया होगा, पॉसिबिलिटी है और प्लस परफेक्शन दिखाई दे रहा है, कार्य की पूर्णता दिखाई दे रही है। इस कंडीशन में मे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका जो अगला तीसरा जो छोटा भाई है, आइए उसको चेक कर लेते हैं। मे हैव, और अगला नोट करेंगे इसी के साथ, इसे भी कंप्लीट कर लिया जाए। इसी में है कि मे हैव टू, अब ध्यान दीजिएगा, मे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है, लेकिन जैसे मे हैव टू लगेगा इसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि इंफिनिटिव हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, ये आप जानते होंगे। मे हैव के बाद अगर टू आया तो यहां पे किसका वर्ब, कौन सा वर्ब प्रयोग हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, अगर मे के साथ हैव टू है तो भाई संभावना तो इसमें भी होगी, पॉसिबिलिटी तो यहां भी होगी। ओके, पॉसिबिलिटी, संभावना हो गया यहां, लेकिन संभावना के साथ इसमें एक और शब्द जुड़ जाएगा, जैसे पढ़ सकता है। ध्यान दीजिएगा, पढ़ सकता है, सकना भी आएगा। ठीक, अब इन दोनों वाक्य के नेचर को देखिएगा। अगर हम आपसे कहें कि आपको इंतजार करना पड़ सकता है, पढ़ सकता है, मे हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यू आ जाइए, मे हैव टू, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी क्या, वेट, यू मे हैव टू वेट।
कहते हैं ना कि आपको मार पड़ सकती है, या कभी कभी हम वाक्य में कहते हैं कि हमें आज गांव जाना पड़ सकता है। आई मे हैव टू गो टू विलेज टूडे। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी वाक्य आपने देखा होगा कि डॉक्टर के यहां जाइए तो वो कहता है कि आपको दवाई लेनी पड़ सकती है या पड़ सकता है, जो भी भाव इसमें आ रहा हो। यू मे हैव टू टेक योर मेडिसिन। अब मे के साथ देखेंगे, पहला कंडीशन है मे, वो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा जिसमें सकना हो, जो पॉसिबिलिटी दिखाएगा। मे हैव का प्रयोग पॉसिबिलिटी के साथ साथ कार्य की पूर्णता दिखाएगा, तो वहां आप मे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। लेकिन जहां पॉसिबिलिटी और सकना पड़ सकता है, अगर इस तरीके का भाव आ रहा है, हालांकि वर्तमान में ही प्रेजेंट में ही मे का प्रयोग होता है, इसका पास्ट माइट होता है, वो अगले वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। आज के लिए ये 3 पार्ट, लेकिन इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज और जान लीजिए, मे के यूज में, ये तो आप इसको ट्रांसलेशन के हिसाब से देख लीजिए, एक और इसमें छोटा सा है, आप लगे हाथ इसको भी कंप्लीट कर देंगे तो अच्छा होगा। मे का पहला यूज हो गया मे हैव टू, सॉरी मे हैव टू, क्लियर। अब कह रहा है दूसरा इसका है, अगर आप परमिशन ले रहे हैं, अनुमति। अभी मैंने शुरू में ही, वीडियो के शुरुआत में ही आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि बच्चे क्लास में आते हैं और टीचर से कहते हैं कि मे आई कम इन, या मे आई मीट यू टुमारो, सी ऑफ यू टुमारो, मैं आपसे मिल सकता हूं कल। आप जब किसी से अनुमति मांगते हैं तो वहां पे मे का प्रयोग जो आप करते हैं वो ये मे, यही मे है, बस इंट्रोगेटिव हो जाता है। ये क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव। मतलब जहां पॉसिबिलिटी दिखाई देती है वहीं अनुमति के लिए इंट्रोगेटिव, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में आप मे का प्रयोग करते हैं, ये आपको पता है और आप रोज इसका प्रयोग करते हैं। मैं बाहर जा सकता हूं, मैं अंदर आ सकता हूं, रोज आप इसका प्रयोग करते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब जैसे आप बात करेंगे तो एक जगह मे का प्रयोग हम लोग विश के लिए करते हैं, किस सेंटेंस में? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। इसे भी आप लगे हाथ नोट कर लें, या आप जानते होंगे, अगर हमें किसी को आशीर्वाद देना है या अभिशाप देना है, इसीलिए इसी मे के आधार पे हम लोग कहते हैं कि इस मे का मतलब होता है प्रे टू गॉड। क्या होता है? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे, मेरी इच्छा है, मैं विश मांग रहा हूं कि भगवान आपको लंबी उम्र दे, या मे यू गो टू हेल, भगवान करे आप जहन्नुम में, नरक में जाएं। तो इस मे का मतलब यहां पे हम विश से करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। और इसका चौथा, इसी वजह से इसमें ये ऐड करना पड़ा है, इसी एक छोटे से कार्य की वजह से। जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले ध्यान से देखेंगे इसको, जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है और दो क्लॉज आपस में मिलके, सिंपल मिलके जैसे कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, तो कॉम्प्लेक्स बनाते समय अगर आप एडवर्ब क्लॉज के एक पोर्शन की बात हम करते हैं जो एडवर्ब ऑफ रिजल्ट दिखाता है, जहां पे सो दैट लगता है, यदि दो क्लॉज आपस में सो दैट से जुड़ते हैं तो दूसरे आने वाले क्लॉज में आपको मे का प्रयोग करना होता है। जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, सो दैट, ताकि ही मे गेट गुड मार्क्स। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह परीक्षा में अच्छे मार्क प्राप्त कर सके। इस में का अर्थ भी वही सकना होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी शुड वाले वाक्य में एक जगह हम लोगों ने लेस्ट पढ़ा था, और लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है? शुड। ये ध्यान दीजिएगा कंपटीशन वालों, अगर लेस्ट का प्रयोग हुआ एक क्लॉज में जो पर्पस दिखाता है, इसी वाक्य में अगर हमें कहना हो कि कुछ भी, मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज चलो नहीं तो तुम्हारे कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, तो लेस्ट के साथ जैसे शुड लगता है वैसे ही सो दैट के साथ आपको प्रेजेंट टेंस में, देखिएगा पास्ट रहेगा तो माइट हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में यहां पे मे का प्रयोग करना है। मे का बेसिकली यूज आप देखेंगे, पहला यूज आपने देखा मे हैव टू,
सॉरी, मे हैव टू, मे के यूज में 3 यूज आपने देखा। फिर दूसरा हमने लिखा यहां पे परमिशन, यानी जो अभी तक आप यहां इसके पहले मे हैव या मे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये सम्मिलित रूप से पहला यूज था। इसके बाद दूसरे जगह परमिशन है, तीसरी जगह विश करता है, और चौथी जगह आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब ये निर्माण करता है कंडीशनल सेंटेंस या रिजल्ट, तो आप वहां पे इस तरीके का वाक्य देख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।